आज के इस वीडियो में हम देखेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि आप कौन सी भी लैंग्वेज सीख रहे होते हो, कहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज का पहले आपको इंट्रोडक्शन देख लेना है कि वो लैंग्वेज हमें क्या बेनिफिट देने वाली है, उससे हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये पता चलने के बाद आप उसको बहुत ही फास्टली सीख सकते हो। इसीलिए इंट्रोडक्शन देखना आपको मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है उसका जो फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है HTML का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। या एग्जाम में आपको लिखना हो तो ये आप लिख सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, आप जितनी बार इसको वर्ड को रिपीट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको जल्दी से ही वो याद हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, आपको ज़्यादातर रिवीजन करते हो आप, तो आपको जल्दी जल्दी याद होता है। इसीलिए एक एक वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे, उतना जल्दी आपको ये अच्छे से याद हो जाता है। तो देखिए, इसका आप फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इसलिए मैं आपको रिपीट करा रही हूँ ताकि आप देखते देखते ही सीख जाए एंड आपको भूल भी ना पाए आप। HTML is used to create web page। ये मेन पॉइंट है HTML का। अभी हमने स्टार्ट की है, तो अब हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज हम अभी स्टार्ट किए हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्यों सीख रहे हैं हम, ये क्या बेनिफिट देती है हमें। तो इसमें पॉइंट हमें दिखा कि HTML हमें वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज मतलब कि पेजेस जो होते हैं, एक पेज, दो पेजेस का कलेक्शंस होता है, उसको हम वेब पेजेस बोलते हैं। अब ये प्रोग्राम में अब तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए, जब भी HTML से हम एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक कराते हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल्स में ऐड करते हैं, तो आपने देखा होगा जो लिंक होंगी उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी पेज पे आप जंप होते होंगे। तो वो क्या हुआ, वो एक अनदर पेज हुआ और फर्स्ट वाला अनदर पेज हुआ। इसी तरह से पेजिंग का कलेक्शंस होता है, उसको हम बोलते हैं वेब पेज। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वेब पेज मीन्स कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड एज वेब पेजेस। तो यही है हमारा HTML का यूज। HTML इज एन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड। अब सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड में हम थोड़ा सा, एक बड़ा टॉपिक है, डिटेल्स में मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। क्लाइंट साइड क्या होता है एंड सर्वर साइड क्या होता है। देन अब स्टार्ट देखते हैं। इट इज यूज टू स्टैटिक वेब पेज। मैं आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज के बारे में डिफरेंस यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में। स्टैटिक मतलब कि अपने वेबसाइट बना दी HTML से, CSS से, देन अपलोड कर दी, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपलोड करने के बाद चेंजेस नहीं कर सकते हो उसमें, रन टाइम पे उसमें काम नहीं कर सकते हो। मतलब कि वो क्या हुआ, स्टैटिक हुआ, नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं स्टैटिक। एक होता है डायनेमिक। अब वो डायनेमिक जो होता है हमारा बैकएंड से होता है। हम बैकएंड की जब लैंग्वेज सीखेंगे तो डायनेमिक हम यूज कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब क्या, वेबसाइट बनने के बाद उसमें आप कुछ चेंजेस कर पाओ, अपडेट करो, उसमें इमेज ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हो। कुछ भी काम आप उसमें ऐड कर सकते हो, डाटा इनपुट जो भी ऐड करना हो कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक का एक ही पॉइंट है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक मतलब कि चेंज नहीं होता है उसमें, डायनेमिक मतलब कि चेंज होता है। इतना एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। देखिए, सबसे मेन पॉइंट क्या है, HTML हमें फर्स्ट HTML ही सीखना पड़ता है वेब डेवलपमेंट में। उससे पहले हमें इसका एक्सटेंशन याद रखना ज़रूरी है। एक्सटेंशन ही क्या काम करता है, हमारे प्रोग्राम होते हैं उसका रन करने का काम एक्सटेंशन करते हैं।
तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोडर क्या करते हैं, .html प्रीफर करते हैं, .html को ही यूज करते हैं, उससे हम रन कर सकते हैं। अब ये .html क्यों लिखा है यहाँ पे, देखिए इसमें दो तरीके हैं, .html और .htm, दोनों से आप रन कर सकते हो। जब भी हम इसका फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगी दोनों का रन करके, तो आप कौन सा भी यूज कीजिएगा, दोनों आपका काम करेगा। तो इसका ये एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज एक्सटेंशन, तो आप बता सकते हो एक्सटेंशन हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सटेंशन से ही हम प्रोग्राम को जब एक्सटेंशन से सेव करते हैं, करेक्ट नाम देके एक्सटेंशन करेक्ट लगाते हैं .html, तो वो हमारा प्रोग्राम करेक्टली रन होता है, ऐसे बता सकते हो। देन एडिटर्स का क्या यूज है, अब जो भी कोडिंग हमें करनी है वो हम कहाँ लिखेंगे, हमें कुछ चाहिए होगा ना कोडिंग करने के लिए। तो इसी तरह मार्केट्स में बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल है। आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो होता है नोटपैड होता है, उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो। एंड जब कुछ कुछ एडिटर्स आए हैं, सबलाइम टेक्स्ट या VS कोड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, बहुत सारे हैं। तो जो एडिटर्स हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, ज़्यादा यूज हम उसमें शॉर्टकट्स कर सकते हैं, वो होता है सबलाइम टेक्स्ट एंड VS कोड। तो इसीलिए लोग जो कोडर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, VS कोड को प्रिफेर करते हैं, VS कोड को यूज करते हैं या सबलाइम टेक्स्ट को यूज करते हैं। नोटपैड ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, जो फर्स्ट बिगिनर्स होते हैं वो नोटपैड ही यूज़ करते हैं। हम जब फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे तो नोटपैड में मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए एडिटर्स का यूज़ है कोडिंग को उसमें लिखना, बेसिक सा मीनिंग है। नोटपैड क्या करता है, कोडिंग को हमें लिखने के लिए हम एडिटर्स यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ऑफ एनी वेब ब्राउजर। अब हमने कोडिंग क्या कर ली, नोटपैड या VS कोड कौन से भी इसमें लिख ली, देन उसका एक्सटेंशन फाइल को सेव कर दिया। जब एक्सटेंशन मीनिंग क्या होता है, सेव करना पड़ता है हमें इसे एक्सटेंशन से। सेव करने के बाद हमने क्या किया, अब कौन सा भी आपके सिस्टम में ब्राउजर होगा उससे आप देख सकते हो, उसको आप फाइल सेव किए तो अपने आप वो आपके ब्राउजर पे नाम आ जाएगा फाइल का, सेव किए होंगे तो, और देन उस पर आप 2 बार क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है। ये था हमारा HTML का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक से और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप अच्छे से सीख जाए। तो ये वीडियो में था इंट्रोडक्शन, आप ये नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन है ये HTML का, और एक्सटेंशन क्या होता है, एडिटर्स क्या होता है, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम HTML का प्रोग्राम करेंगे फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी प्रोग्राम आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।